बच्चे, बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। आपकी बात बाबा ने मुरली में डाल दी, एकदम डालते थे। अभी कहा दूसरे लेयर में बात, क्योंकि माया भी, हाँ, इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। बाबा ने कहा ये बच्ची है, मैं तो इससे कह दूं बाबा अपनी इस माया से कहो कि भाई हमें परेशान करती है, ना आवे। ये तो आएगी जरूर, क्योंकि ये मेरे से भी बलवान है। क्योंकि ये ना आवे तो परीक्षा कौन ले? चैलेंज कर रखा वो तो आएगी आएगी। जैसे योगी बलवान है ना, ये पब्लिक भी कम ना योगी से। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में धकेल दिया है। सिर्फ भारत नहीं है उसके अंदर कि सिर्फ भारत में माया आई, विकार भारत में आया, पूरी दुनिया को धकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। याद कायदे अनुसार, बेकायदे नहीं। याद में भी ढोंग विद्या नहीं चलेगी। दीदी ने अभी बता दिया, कोई ढोंग विद्या नहीं, क्योंकि ढोंग विद्या करने से संदेश गलत जाते हैं, और जब संदेश गलत जाते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं। देखो जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर उनकी त्याग और तपस्या बहुत जबरदस्त है। परंतु जब वे अपने मुनि को बाजार से ले जाते हैं तो दूसरे धर्म के देखते हैं वे हंसी उड़ाते हैं, नंगे ले जाते हैं उनको बाजार से निकाल करके। तो हम एक तरफ तो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। त्याग तपस्या इतनी जबरदस्त है ना। बाबा ने कहा बच्चे, नियम और मर्यादा, नियम अपने लिए होता है, मर्यादा दूसरों के लिए होती है ना। वो क्या कहेगा, ये मर्यादा है, तो मर्यादा में रहते। जैसे घर में बहुएं मर्यादा में रहती है, उनको रखते हैं ना, सास वगैरह थोड़ा सा धमका करके कि भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि मर्यादा सिखाती है। मर्यादा और नियम अपने लिए है कि हमें बाबा क्या क्या बता रहा है, आंखों की संभाल करनी है, ये करना है, वो ये सब हमें नियम है। तो नियम अपने लिए, मर्यादा। तो उन्होंने क्या करा, नियम तो बहुत अच्छा रखा जैन धर्म, पर मर्यादा नहीं है। वो मर्यादा की वजह से लोग हिराकत की नजर से देखते हैं। तो हमें जो है हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो बाबा ने पता, और नहीं तो जितना जितना उनके अंदर त्याग तपस्या का वो है, दुनिया अपना लेती उस धर्म को, परंतु इस कारण उस धर्म को अपनाया नहीं लोगों ने। उन्हीं धर्म के लोग उसमें चलते रहते हैं। इसमें तो ये बात है ना, बाबा ने क्या क्या सबसे सूक्ष्म बात, ये जो गीत बजते हैं ना, ये भी तुम्हारे मन को रोमांचित करने के लिए है। हाँ। बाकी जो पुरुषार्थ है ना, वो तो किसी को बताया ही नहीं जाता, दिखाया ही नहीं जाता, सूक्ष्म है। हम लोगों ने ना गीत है, ये तो थोड़ा मनोरंजन, गीत भी बाबा ने बनाए हैं, बाबा के ध्यान बच्चों के लिए, नहीं बच्चों के लिए ज्यादा हमारा नहीं। वैसे तो देखो बाबा ने गीत की बात तो ऐसी है, फिल्मी गीतों पर मुरलियां चलती है ना। रमेश भाई ने एक दफे कह दिया कि बाबा आप तो फिल्मी गीत पर मुरली चलाते हो, चलो हम लोग तो ज्ञान में हैं, और ज्ञान में तो हम उसका अपने तरीके से मतलब निकाल लेते हैं। और जब हम अपनी तरह से मतलब निकाल लेते हैं तो सब बच्चे समझ जाते हैं। सब बाबा ने ज्ञान दिया ना, समझ जाते, और दूसरे तो नहीं समझते। और ये फिल्मी गीत पर बाबा ने कहा बच्चे, मैं फिल्मी गीत पर चलाता हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं निकला जो मेरे ज्ञान के अंदर बाबा के गीत बनावे, बाबा के गीत बनावे ऐसा कोई। तो उनको एकदम बात टच हुई। उनकी युगल थी ना उषा बहन, और उन्होंने मिल करके एक कौन ललित नाम था, ललित भूंगा जने से कुछ
ने मिलकर के अपने घर पे सबसे पहले गीत तैयार करवाया था। वो फिल्म में गीत गाता था वो भाई, तो उनको बुलाया गया। वो पहला गीत था हमारा, जो संस्था में पहला गीत आया था, शिव स्वागत आसतू। हाँ, मधुबन के इस आंगन में, कुछ ऐसी है, वो बहुत अच्छा गीत। और पहला गीत बाबा इतना खुश हुआ कि बच्चों ने पहला गीत भी बनाया, तो बहुत जबरदस्त बना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना। गीत कविताएं ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारी इन चीजों से साधना नहीं जानी चाहिए। साधना अपनी जगह होनी चाहिए। इसीलिए देखो हम कहते हैं कि भी मौन भक्ति का प्रोग्राम, तो सुबह भी चिट-चैट के लिए आप पर्सन पूछो, और शाम को क्लास चलती है उसमें भी बहुत टाइम मिलता है, फिर भी सारे दिन बोलते रहे। मौन भक्ति का क्या? तो मौन है ना, तो दिन में हमें किचन में है, बाहर घूमने जा रहे कहीं है, मौन हमारे वाइब्रेशन फिर काम करें। क्यों? मौन में बहुत है ना। और हम तो मुख का मौन रख रहे हैं, सच्ची में तो मन का मौन है। अंदर व्यर्थ के, नेगेटिव घर के, इधर उधर के संकल्प ना। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो इसलिए तो बुलाया जाता है। मैम तो तीन मोड है, मन, मुख, मोबाइल। मोबाइल तो खैर आजकल नहीं। बाबा सुनो, ये साइंस का भी धन्यवाद करना चाहिए। ये मोबाइल के द्वारा बहुत संदेश इधर उधर जा रहे, पूरी दुनिया में संदेश फैल गया बाबा का, क्योंकि पूरी दुनिया को तो वैसे नहीं फैला सकते थे बाबा का संदेश, लेकिन मोबाइल के द्वारा, मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रिक मीडिया, पेपर मीडिया, इन्होंने सबने बाबा का संदेश पहुंचाया। वो तो आप बच्चे गलत साइड ले लेते तो फिर क्या हो, उसको कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैंने मोबाइल उठाया भाई जी कल वीडियो डालने के लिए। हाँ, देखिए तो मैंने मोबाइल नहीं छुआ, उनके पास है मोबाइल। और मैं मैंने भी सबको यहाँ आ रहा हूँ ना, मोबाइल लेके तो नहीं 2 दिन आया। से मोबाइल लेकर आता हूँ। नहीं, मेरा मोबाइल कमरे में पड़ा है। मोबाइल के तो हम भी ना पढ़ा तो पढ़ा नहीं, नहीं, चलो ये तो मेरी यूज attention करते थे अब तक, पहले तो हाँ, खूब यूज किया। लेकिन भट्टी जब पे हम आए, योग भट्टी चल रही है, तो मोबाइल को मतलब अब नहीं। कम से कम प्रतिज्ञा करो कि भी आगे से हम जरूरत के लिए मोबाइल को यूज करेंगे। कर लो प्रतिज्ञा, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैच भी देखो जहाँ भाई जी बैठे बैठे मतलब मौसम मैच। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप की कायदे अनुसार, फिर बीच में बोला है, पॉइंट को नोट करके रखो। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए, बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं, है ना। इच्छा जो है ना, हमें अच्छा बनने नहीं देती। अच्छा बनना है तो इच्छाओं का अंत ही दुखों का अंत है। मैंने बताया था ना, 5 लाख की गाड़ी परमात्मा ने दिलवा दी। खुश होना चाहिए यार, 5 लाख की गाड़ी लिए। पड़ोसी ले आया 25 लाख की, अब वो उसको दूसरी चलान होने लगे। यार ये 25 लाख की लिया, आप देख मैं 50 लाख की लेके दिखाता हूँ, और हो गया कर्जा पानी, मकान में गिरवी रख दिया, कार लेके। अब कार को चाट लो, क्या करोगे उसमें, वे खड़ी होते हाथी है। ऐसे बाबा के बच्चों के अंदर तो नहीं होगा ये बच्चों में तो नहीं है, लेकिन दीदी तो बाहर की दुनिया में है, बाबू बच्चों में तो नहीं होगा। यहाँ साइकिल बनाए जब से दीदी, वैरायटी है, फिर क्या होगा जब सारे बाबा के बच्चों में भी है दीदी। एक क्लास के बाद में एक छोटी सी बात बताऊंगा, मेरे आंखों देखी अनुभव की भी बात, बिल्कुल मधुबन की। तो बाबा के बच्चों की जो आपने बात बताई वो फिर बाद में, क्योंकि ये जब ये खत्म हो जाएगी अच्छे का वो तो देखो। अच्छा बनने की इच्छा ही रखनी है, किसी को आदत है छुपते नहीं। अच्छा वो मतलब इच्छा रखने की, तो सबसे अच्छा बनने की इच्छा रखो। सबसे अच्छा बनने की इच्छा रखो। अगर इच्छा ही चाहिए तो जैसे अगर हमें बिंदु नहीं दिखाई देती, परमात्मा नहीं दिखाई देता, छोटा नहीं दिखाई देता,
बाबा कह रहा शरीरों को देखने की आदत पड़ गई, तो ब्रह्मा बाबा को देखो, बाबा को एग्जाम्पल है ना। मैं इसके अंदर हूँ, इसकी भ्रुकुटी में, फिर मुझे देखो, डबल हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं, फिर इच्छा रखने की क्या जरूरत। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो अगर बाप की आज्ञा पर चले तो, जो बाबा कहते इच्छा जो पूरी होंगी वे बाप की आज्ञा पर चले तो, अच्छा बोलिए। अगर बाप की आज्ञा न मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नर्क में ही गिर जाएं, वापिस रिटर्न हो जाएगी मामला। गायन भी है, गज को गिराने खाया, उसमें बहुत अच्छा दृश्य दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ? हमारे मगरमच्छ चले गए। हमारे मगरमच्छ हाथी को मगरमच्छ हाँ दिखलाते हैं, हाथी कितना बड़ा। हाँ भक्ति मार्ग में चित्र आता है उसका, बहुत अच्छा बना है। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ? अब गए वो भी। बाबा ने जो बेगरी पाठ चलाया था ना, बाबा के पास किसी चीज की कमी थी, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उसने दिखला दिया कि कुछ है ही नहीं। तुमने कि वे गुड्डे के चक्कर में तो यार हम भूखे मर लेंगे, और भैया निकल गए। बाबा का बेटा भी चला गया था, नारायण, उसका नाम नारायण था, वो भी चला गया था। अभी भी आता है शायद, अब तो व्यक्त हो गया। अभी तो क्या कई साल का, मधुबन में देखा है मैंने उनको, 2-3 साल। हमने तो बात करेंगे, हम तो बात करेंगे। हाँ। ब्रह्मा बाबा जैसे तो बाबा की शक्ल लगती थी। को भी ब्रह्मा बाबा के। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं, डीटी बनते बनते डेविड बन जाते हैं, भिखारी बनते बनते भिखारी बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वे असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं, बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। यहाँ की फिर जाकर के बदनामी भी करने लगे, अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी। अरे तुम कैसे थे जो वहां से निकल लिया है? तुम ही अच्छे होते तो वहां से निकलते क्या? बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है, श्रीमत का उल्लंघन किया तो ये गिरा। अब तो कहते जैसे हाड़ गोड़ ही टूट जाते हैं 5 मंजिल से गिरा हो, है ना। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ, बिल्कुल नीचे चले। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, भाइयों के लिए कहा सावधानी रखेंगे सभी। बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगैर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं, है ना। एक भाई का शरद नाम था मधुबन के अंदर, उसने ऐसा कमेटी